एक बात ध्यान रखना, बेटी का विश्वास जब जब उठा है तब तब इस दुनिया में अनर्थ हुआ है, ये बात ध्यान रखना। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। उस बेटी ने मुझसे पता है क्या बोला, सर कल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। स्पीचलेस हूं आज मैं, दो शब्द मुंह से नहीं निकल रहे, क्योंकि बात आज देश की हर लड़की की है और आज मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। उस लड़की ने क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था, मुझे सिर्फ इसका जवाब दीजिए। आप सभी को पता होगा कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ, और सिर्फ रेप नहीं हुआ, उसका मर्डर भी हुआ है। जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. बात की शुरुआत ऐसे नहीं होती, मैं इस टाइप की वीडियो नहीं बनाता हूं कभी भी, लेकिन बात आज देश की लड़की की है, बात आज देश की बेटी की है, इसलिए मेरा मुंह बंद नहीं रहेगा। दोस्तों, प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूं और बच्चों को पढ़ाता हूं। जैसे रोज मैं अपने बच्चों को पढ़ाने जाता हूं, वैसे ही आज भी अपने बच्चों को पढ़ाने गया, और उन्हीं बच्चों में से एक बच्ची जिसको मैं पढ़ाने के लिए बैठता हूं, और उसको जब मैंने देखा तो उसका चेहरा सहमा हुआ था, डरा हुआ था, ऐसा लग रहा था वो कुछ मुझसे कहना चाहती है। थोड़ी देर तक तो मैं बैठा रहा पढ़ाता रहा, लेकिन जब मुझको ये एहसास हुआ कि ये बहुत ज्यादा अंदर से डरी हुई है, तब मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, क्या दिक्कत है, इतना परेशान क्यों लग रही हो। उसने पता है क्या बोला, सर कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसे ही बस। लेकिन मुझको उसका चेहरा देख करके समझ में आ रहा था कि कोई तो बात है इसके मन में जो ये मुझसे छिपा रही है। मैंने उससे फिर पूछा कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, परेशान लग रहे हो। क्योंकि वो बच्ची मुझ पर विश्वास करती, मैं उसका गुरु हूं, उसने अपने मन की बात मुझे बताई। उसने मुझे बोला कि सर मैं डर रही, मुझे सर ऐसा लग रहा है कि इस देश में मैं सुरक्षित नहीं हूं। ये शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए कि हमारे देश की बेटी आज ये महसूस कर रही है कि वो इस देश में सेफ नहीं है। कारण क्या है, दोषियों के सबूतों को मिटाना, दोषियों के खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनके साथ भी गलत करना, ये मेन कारण है। उस बेटी ने मुझसे पता है क्या बोला, सर कल को मेरे साथ कोई ऐसा करके चला जाएगा, मैं क्या करूंगी सर, क्या करूंगी मैं सर, क्योंकि कानून भी हमारा साथ नहीं देगा सर, कानून भी उनका साथ देगा जो गलत कर रहे होंगे, ऐसा उस बच्ची ने मुझसे बोला। मैंने बोला नहीं बेटा, कानून पर विश्वास रखो, ये भारत का कानून है, न्याय जरूर देगा। लेकिन उसको विश्वास नहीं था इस बात पर। उसने बोला नहीं सर, बात आज कानून की नहीं है, बात आज बेटी के मन के डर की है। आज देश के कोने कोने में लड़कियां डर रही हैं कि कल को हमारे साथ अगर ऐसा हो गया तो हम किसके पास जाएंगे। ऐसे देश में रह रहे हैं हम, जिस देश की लड़कियां ये महसूस कर रही हैं, और हम हाथ में हाथ धर के बैठे हैं, बस न्यूज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं, बस। तब तक हाथ में हाथ धरे रहोगे। हाथ में हाथ क्यों धरे हो, क्योंकि वो किसी और की बेटी है। कल को तुम्हारी बेटी के साथ अगर ऐसा होगा तो कैसा महसूस होगा, इस बात को सोच करके भी मेरी रूह कांप जाती है। इस नादान सी बच्ची ने इतना बड़ा डर प्रकट किया कि कल को मेरे साथ सर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगी सर। ये डायरेक्टली ऐसे निकम्मे लोगों को बढ़ावा देने के बराबर की बात है
जो इस देश में बेटियों के साथ गलत करने की भावना रखते हैं। आज समाज में बहन, बेटी, बहू, मां सब डरी हुई है। क्या दिया हमने? अरे क्या दिया हमने? आज बारी है हाथ में हाथ धर के बैठने की नहीं, सामने डट कर सामना करने की। ऐसे दोषियों को सजा ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि सजाए फांसी होनी चाहिए, और दर्दनाक फांसी होनी चाहिए। क्योंकि बात आम नहीं है, बात बहुत ही, क्या बोलूं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, मैं बोलूं तो क्या बोलूं। एक तरफ देश की बेटियां मजबूर पड़ी हैं, दूसरी तरफ हम मौज कर रहे हैं। फिर बेटी छोटी हो या बड़ी हो, सब सहमी पड़ी। क्या ऐसे देश की राज्य व्यवस्था होनी चाहिए जिस देश का नागरिक अपने आप को सेफ ना महसूस कर सके? मैं सरकार से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज कुछ बदलाव करिए, कुछ बदलाव करिए जहां पर आपको लगता है कि बदलाव करने की जरूरत है। वरना हम सिर्फ नारे ही देते रह जाएंगे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। क्योंकि जब बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कैसे? ये दरिंदे उनको बचने नहीं देंगे, तो पढ़ाओगे किसको? किसको पढ़ाओगे? भूतों को पढ़ाओगे? उस बेटी के साथ, उस कलकत्ता की डॉक्टर के साथ सिर्फ गलत नहीं होता, अनर्थ होता है, अनर्थ। पहले रेप करते हो, फिर मर्डर करते हो, उसके बाद सबूत छिपाते हो, और लोग उस पर साथ भी देते हैं। ये ज्यादा बड़ा शर्मनाक बात है इस देश के हर नागरिक के लिए। हाथ में हाथ धरकर मत बैठो, जो कर सकते हो वो करो, जहां से जो कर सकते हो वो करो। हाथ में हाथ धरकर बैठने की का समय नहीं अब, क्योंकि बात देश की हर उस बेटी की है जो तुम्हारी बेटी भी हो सकती है। हाथ में हाथ धरकर मत बैठो, प्रोटेस्ट करो, जो कर सकते हो वो करो। मैं वीडियो बनाकर आपको प्रोत्साहित कर सकता था तो मैंने ये कर दिया। कम से कम कल को मैं अपने आप पर ये तो नहीं फील करूंगा यार कि मैंने अपनी आवाज नहीं उठाई थी। मेरे सामने जो मीडियम था मैंने उस मीडियम से अपनी आवाज सामने उठाई। मैं इस टाइप के वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी आवाज उठाई क्योंकि जरूरत है आज आवाज उठाने की हर नागरिक को अपने देश के, वरना इन बेटियों को ना इस देश से विश्वास उठ जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, बेटी का विश्वास जब जब उठा है तब तब इस दुनिया में अनर्थ हुआ है, ये बात ध्यान रखना। हाथ जोड़ के बस एक ही निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश का हर नागरिक अपनी आवाज को आगे उठाए। धन्यवाद।